बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि मुसलमानों की पस्ती के असबाब क्या हैं। माह रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना जारी है दोस्तों। अभी कल ही हमने जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत शान शान तरीके से मनाया है। बावजूद इसके कि तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ है फ़िक़ही, लेकिन इस चीज़ से हट करके हम इस रबीउल अव्वल के महीने को अगर लें तो बिलाशुबा ये एक बाबरकत महीना है जिसमें वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवी हुई। नाज़रीन, आप देखते हैं हम कि शुरुआत से ही, लेकिन पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि रबीउल अव्वल के शुरुआती जो 12 दिन हैं वो बहुत ही जो है ज़्यादा उसमें जो है एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। हर साल उसमें इजाफ़ा होता है। महफ़िल मीलाद मुनक़्क़द की जाती हैं, खैरात सदक़ात किए जाते हैं, देगें चढ़ाई जाती हैं और दूसरे दर्स व इसके अमलियात जो हैं वो अमाल होते रहते हैं और हर साल इसमें इजाफ़ा भी हो रहा है, आप देख रहे हैं। उसके साथ साथ ये लाइटिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं, हर किसी का अपना अपना एक विज़न है, सोच है, उसके हिसाब से वो चीज़ ये मना रहे होते हैं। उसके अलावा नाज़रीन देख लें कि हम पूरी दुनिया में मुसलमानों में बिलखुसूस और वतन अज़ीज़ में बिलउमूम हम देखें कि हम जो है दिन ब दिन हमारे यहाँ इबादत में इजाफ़ा होता जा रहा है। फ़र्ज़ नमाज पे भी लोग अब ज़्यादा आने लगे हैं, मसाजिद भरी हुई होती हैं। रमज़ान का महीना आप देख लें, सहर अफ्तारी के टाइम पे कि कितनी ज़्यादा जो है वो अफ्तारियाँ होती हैं इज्तिमाई किस्म की। पाकिस्तान में भी कितने इदारे काम कर रहे हैं। उसके अलावा तरावियों में मसाजिद भरी हुई होती हैं। महफ़िल शबीना होती हैं जो 3 रातों में कुरान शरीफ पूरा किया जाता है। उम्रे को आप देख लें, पूरी दुनिया से मुसलमान जो है 20 लाख से ज़्यादा हर साल जो है उम्रे पे जाते हैं। हज पे 20 लाख होते हैं, उम्रे में हर वक्त तकरीबन 15 से 20 लाख जो है वो हरम पाक भरा हुआ होता है। उसके अलावा हम देख लें यहाँ रमज़ान में भी ज़कात कितनी तादाद में, बड़ी तादाद में निकाली जाती है। सदका, खैरात, दर्स व तदरीस का अमल देख लें, तबलीगी इज्तिमात देख लें आप, राविन का इज्तिमा आप देख लें जिसमें 10 से 12 लाख जो है लोग आते हैं। कराची का इज्तिमा देख लें, बांग्लादेश का इज्तिमा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा तबलीगी इज्तिमा होता है, इंडोनेशिया में इज्तिमा होता है। अब हर जगह देख लें कि इबादत में हम जो है दिन ब दिन वो कहते हैं कि दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। जो हुकूकुल्लाह हैं उस पर हम जो है दिन ब दिन उसमें हम अपना जो है हिस्सा ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी नाज़रीन क्या वजह है कि इतनी इबादत के बावजूद और ज़ाहिरी तौर पे अल्लाह के इतने करीब आ जाने के बावजूद भी मुसलमान पस्ती की जानिब मुसलसल सफ़र कर रहे हैं। मुसलमानों के जो है चौगिर्द जो है दुश्मनान इस्लाम का एक हिसार जो है वो खींच चुका है। हर जगह से मुसलमान पिस रहे हैं, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो बर्मा हो, चाहे पाकिस्तान में ही आप देख लें, चाहे कश्मीर हो, हर जगह पे आप चले जाएं, इराक़ हो, अफ़गानिस्तान हो, हर जगह मुसलमान ही जो है वो पिस रहे हैं। क्या वजह है नाज़रीन, क्यों जो है हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम आज बात करेंगे पाकिस्तान की, वतन अज़ीज़ की, कि इतनी इबादत के बावजूद क्या वजह है कि हमारा मुल्क जो है एक राइट ट्रैक पे 70 साल के बावजूद नहीं आ पाया और दिन ब दिन हम जो है पस्ती की जानिब सफ़र करते जा रहे हैं, किसी खेरी खाई में जो है हम गिरते जा रहे हैं। इतनी दुआया इज्तिमात होते हैं, ईद पे देख लें, जुम्मे नमाज के इज्तिमात पे देख लें, तबलीगी इज्तिमात जो होते हैं उस पे देख लें, हर जगह इज्तिमाई दुआ हो रही होती है। जबकि हमें हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं और हमने पढ़ा भी है कि इज्तिमाई दुआ जो है अल्लाह ताला कभी जो है रद्द नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है, हम सारा दिन दुआएं मांगते रहते हैं, या अल्लाह पाकिस्तान को इस्तिकामत अता फरमा, या अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा, या अल्लाह पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरान अता फरमा, या अल्लाह दुश्मनान इस्लाम को नेस्त व नाबूद कर दे, पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह व बर्बाद कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, इस्लाम के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, जो है हम मुसलसल तबाही की जानिब सफ़र करते जा रहे हैं। उसके दूसरी जानिब हम इबादत में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है, दुआ या इज्तिमात में इजाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी रिज़ल्ट कोई नहीं है। तो क्यों? जबकि हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला सुनने वाला है, समीउल बसीर है, अल्लाह ताला सुनने वाला है, देखने वाला है, जानने वाला है अल्लाह ताला। नाज़रीन, जो बात समझ में आती है, अगर हम उसको थोड़ा सा उम्मी निगाह डालें उस पर सिर्फ, तो नज़र आता है कि
इंसान पे दो हक जो हैं वाजिब हैं, एक हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह वो चीज़ें जो इबादत हैं, बदनी सदका खैरात हैं, वो अल्लाह का हुक्म है, वो आपने पे करना है। तो अगर उसमें कमी कोताही रह जाती है तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, वो माफ़ फरमा देता है। लेकिन हुकूकुल इबाद ऐसी चीज़ है जिसमें आप अगर किसी के साथ हक तलफ़ी करते हैं, किसी पे ज़्यादती करते हैं, जुल्म नाइंसाफ़ी करते हैं, किसी से बदज़ुबानी करते हैं, फहश कलामी करते हैं, किसी भी किस्म की ज़्यादती करते हैं, तो तब तक आपको माफ़ी नहीं मिलती अल्लाह की तरफ से, जब तक आप उस बंदे से जाके माफ़ी नहीं मांगते हम और उसकी जो है तलाफ़ी नहीं करते, उसके इज़्ज़त जान माल के नुकसान की। तो नाज़रीन, अब देखें कि हम कौन से ऐसे गुनाह कर रहे हैं, हुकूकुल इबाद की जो है कोताहियाँ हैं, जिसमें हम जो है ये इतनी बड़ी हमें सज़ा मिल रही है दुनिया में। सबसे पहले आप देख लें, रिश्वत का देख लें, रिश्वतखोरी कितनी आम हो चुकी है। सरकारी इदारे जितने भी हैं उसमें रिश्वत जो है सरायत कर चुकी है। हमने रिश्वत को गलत समझना छोड़ दिया है, जबकि इस बारे में कुरान शरीफ का सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है। अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमा, मैं मफ़हूम बता देता हूँ। सूरह बकरा की आयत है कि तुम लोग जो है और तुम ना खाओ एक दूसरे का माल बातिल तरीके से, और ना पहुँचाओ अपने माल का कुछ हिस्सा हुक्मरानों के पास, ताकि इस नीयत से कि तुम दूसरों के माल पे कब्ज़ा कर सको। ये मैंने मफ़हूम एक बताया है। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि रिश्वत खाने वाला और रिश्वत देने वाला और उन दोनों के बीच में मामलात कराने वाला सारे जहन्नमी हैं। और दूसरी एक और हदीस है अफसरान और इंतज़ामी अफसरान और हुक्मरानों के बारे में, जो रिश्वत को आजकल खर्ची और अपना जो है परसेंटेज और कमीशन के नाम पे लेते हैं, उनके बारे में है कि तुम में से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है कि तुम में से जो शख्स किसी को अगर ज़िम्मेदारी अवामी ओहदे की दी जाए तो अपने मुकर्रर करदा उजरत के अलावा ऊपर जो भी चीज़ वो लेगा ज़िम्मेदार शख्स, वो हराम के ज़मरे में आएगा, वो रिश्वत के ज़मरे में आएगा। अब आप देख लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको अपना हक समझते हैं। दूसरा जो है वो है झूठ बोल के, जो अपना कारोबारी अफराद जो है झूठ बोल के अपना सौदा बेचते हैं, अपनी जो है चीज़ प्रोडक्ट्स बेचते हैं। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि जिस शख्स ने झूठ बोल के अपना सौदा बेचा वो हम में से नहीं है, और उसके कारोबार से बरकत ख़त्म कर दी जाती है। दूसरा आ जाए नाप तोल में कमी, उसमें कुरान शरीफ में है, अम्मा पारा में एक सूरत है, उसका मफ़हूम आयात का मैं बता देता हूँ कि बड़ी जो है तबाही है या दर्दनाक अजाब है उन लोगों के लिए जो ख़रीद व फ़रोख्त में नाप तोल में जो है कमी करके ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं, बेचते हैं। क्या ये अल्लाह के उस अजाब से डरते नहीं हैं? दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, झूठ बोलना, एक दूसरे के जो है माल पे कब्ज़ा करना, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ एक मशहूर हदीस है कि इंसान का या मुसलमान या इंसान का दूसरे इंसान पे जो है के हिसाब, दूसरे इंसान के सामने जो है जान माल इज़्ज़त महफूज कर दी गई है, यानी हराम कर दी गई है दूसरे इंसान पे, कि ना आप उसकी जान ले सकते हैं बिला शरई उज़र, ना आप उसके माल पे कब्ज़ा कर सकते हैं, ना उसकी इज़्ज़त को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, दूसरे के माल पे हमें हमेशा हमारी आंख होती है कि किसी भी तरह इसका माल मेरे पास आ जाए। इज़्ज़त दूसरों की हम समझते नहीं हैं, हम समझते हैं सिर्फ दुनिया में मेरी ही इज़्ज़त होती है, मेरी ही इज़्ज़त है। उस पर जो है हम हर वक्त लोगों की ग़ीबतें करते हैं, बहतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें इसी तरह जान लेने भी बात बात पे जो है कत्ल व गारतगरी हो जाती है, छोटी छोटी सी बात पे अना का मसला बना के। ये सारी चीज़ें हम पे हराम कर दी गई हैं, लेकिन हम जो हैं कत्ल भी करते हैं, उसके बाद हम जो है फ़ख्रिया ऐलान करते हैं कि भाई मैंने जो है इस बंदे का कत्ल कर दिया क्योंकि ये मेरा दुश्मन था। लोगों की बेइज्जतियाँ करके, लोगों को ज़लील व ख्वार करके हम फ़ख्रिया बता रहे होते हैं कि ये मुझसे डरता है, लोग मुझसे डरते हैं। माल पे कब्ज़ा करके लोग कहते हैं कि भाई देखो मैं कितना चालाक हूँ, मैंने जो है ये तरीका आजमा के अपने जो है चचाज़ाद, अपने खालाज़ाद या अपने छोटे भाई के माल पे कब्ज़ा कर लिया, किसी को पता भी नहीं चला। इन चीज़ों पे हम फ़ख्र करते हैं। रिश्वत हम लेते हैं, जो जितना बड़ा अफसर है, जितनी रिश्वत ज़्यादा लेता है, लोग उसकी इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं कि भाई देखो ये कितना चालाक है और कितना होशियार है, ये कि किस तरीके से अपना जो है घर बार बना लिया, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है। तो नाज़रीन, ये सारी जो चीज़ें हम जुल्म व नाइंसाफ़ी हमारे मुल्क में कितनी है। गरीब अगर कोई गुनाह कर ले, चप्पल चुराते हुए पकड़ा जाए
मस्जिद से तो लोग उसको मार मार के अधमुआ कर देते हैं। लेकिन जो अरबों खरबों रुपए खाने वाले जो हुक्मरान, जो जितने भी अफसरान हैं, चाहे वो जुडिशरी के हों, चाहे वो जो है आर्म फोर्सेस के हों, चाहे हमारे हुक्मरान हो ब्यूरोक्रेसी के हों, चाहे हमारे सियासतदान हो, उन सबको हमने अपने आंखों पे बिठाया हुआ है, अपने सर पे बिठाया हुआ है, उनको हार पहनाते हैं फूलों का जाके। लेकिन वही गरीब शख्स अगर भूख की वजह से अगर एक रोटी चुराता हुआ मिल जाए, पकड़ा जाए, तो उसको हम मार देते हैं। जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि अगर भूख से कोई, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, कि अगर भूख से कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो सज़ा उस वहाँ के हुक्मरान को देनी चाहिए कि उसने इतनी ऐसी नाइंसाफ़ी रवा क्यों रखी, कि इतना गाफिल क्यों रहा कि किसी रियाया में से किसी को जो है भूखे शख्स को चोरी करनी पड़ गई। तो नाज़रीन, ये नाइंसाफ़ी के बारे में आपको पता है, हम जो है मैंने अभी बताया कि हम अमीरों को छोड़ देते हैं, अफसरों को छोड़ देते हैं, जबकि गरीबों को जो है हम मार देते हैं। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करे, खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह, मेरी बेटी भी चोरी करे तो मैं उसके भी हाथ काट देता। तो ये सारी चीज़ें हैं नाज़रीन, इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है कि क्यों हम जो है पस्ती की जानिब जा रहे हैं। मेरे राय के मुताबिक ये चीज़ें सारी जो है रिश्वतखोरी, झूठ, बहतान तराशी, इल्ज़ाम गोई, दरोगोई, मुनाफिकत, नाइंसाफ़ी, जुल्म, दूसरे के माल पे कब्ज़ा करना, दूसरों को ज़लील व ख्वार करना, इज़्ज़त पे हाथ डालना, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें जो है तबाही की तरफ ले जा रही हैं। वक्त है खुदारा, आइए हम सब जो है अपने गिरबान में झांकें, अपने आप की इस्लाह करने की कोशिश करें, हराम कामों से बचें, दूसरों को नसीहत करें, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करें, और सही मानों में जो उसवा हुस्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उस पर अमल करें। तो यकीन जानिए नाज़रीन, ये 12 दिन जो रबीउल अव्वल है, जिनको हम आप ईद मिलादुन नबी के तौर पे मनाते हैं, अगर हम इन सारी हुज़ूर वसल्लम के इखलाक व किरदार और सुन्नत को अपना लें तो हमारे 365 दिन जो है वो ईद के दिन हो जाएंगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें जो है क़यामत के दिन इंशाल्लाह शफ़ाअत भी नसीब होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से आप मुत्तफ़िक़ हुए होंगे। अगर मुत्तफ़िक़ हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी और हम सब की जो है इस्लाह मुमकिन हो पाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हिदायत दे। आमीन।